संवैधानिक संशोधन, उसमें पहली बार ही संशोधन हुआ और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो राष्ट्रपति, जो हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, उस पर देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? किसमें है? 8वीं अनुसूची में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? किसमें है? याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? इसका रेशियो कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 19 का जो अ है, क कहो आप, अ कहो या फिर फर्स्ट कहो, इसमें जोड़ा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किसमें जोड़ा गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। इसमें 11 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, ज़रूर आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जो वंदे मातरम है उसे किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो देश का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? जो जन गण मन है, उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में। 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? कब प्रदान किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? किसके पास है? जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और दोनों राज्यों को अलग अलग नाम मिला है, तो ऐसा करने की पावर किसके पास होती है? यह अधिकार किसके पास होता है? हमारे संसद के पास पावर होता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है, संसद के पास पावर है। और वैसे संसद में ये सारे लोग होते ही हैं, लेकिन सब मिल करके इस चीज़ पर डिसीजन लेते हैं। अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अकेले ही इस तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? यह पावर है हमारे संसद के पास, है ना, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, 65 वर्ष आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर को बना, 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में देखने के लिए मिलता है? यह मिलता है अनुच्छेद 6 में देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इसमें से आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 14 से लेकर 18 अनुच्छेद में समानता के अधिकार के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? क्या यह मौलिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? इसमें से आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, कानूनी अधिकार। देखिए, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे यहाँ से हटा करके कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों आदि में काम करने से रोकता है? ऐसी जगह जहाँ पर जोखिम है छोटे बच्चों के लिए, वहाँ पर काम करने से रोकता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें ऐसे काम में नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें से आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आंसर होगा इसमें से ऑप्शन ए वाला, आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी थे भारत के प्रथम वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? यह सारे प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, लेकिन सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है? चौधरी चरण सिंह का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति हैं। देश के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, देश के राष्ट्रपति। देखिए आंसर में तो लिखा ही हुआ है लोकसभा, राज्यसभा तो लिखा ही हुआ है ना, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, आप समझ गए होंगे वैसे आंसर इसका। भारत की जो संसद है इसके 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा और तीसरा होता है हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, आंसर दोनों सही है वैसे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे कहने का क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट है, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 6 महीने का अंतराल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतम अंतराल। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है अभी देश के? देश के राष्ट्रपति कौन है अभी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितनी बार? कोई सीमा नहीं, एक व्यक्ति कितनी भी बार इस पद के लिए खड़ा हो सकता है। बस कुछ योग्यताएं हैं, उन्हें फुलफिल करना चाहिए, बाकी कितनी भी बार आप निर्वाचित होने के लिए, मतलब कितनी भी बार यहाँ पर इस पद के लिए आप खड़े हो सकते हैं ना। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? कितने वर्षों के लिए किया जाता है इनका चुनाव? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, 5 वर्ष के लिए देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है ना, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, क्या प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं महाभियोग। ठीक है, कोई कानूनी कार्रवाई, संविधान संशोधन या फिर अविश्वास प्रस्ताव, ये सब ऐसा नहीं होते प्रोसेस, इसे कहते हैं महाभियोग। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अब यह प्रक्रिया हमने अमेरिका जो देश है वहाँ से लिया है इस प्रक्रिया को। मतलब अमेरिका के देश में जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं ना, जो प्रोसेस लगती है, उस प्रोसेस को हमने हमारे भारतीय संविधान में जोड़ रखा है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए तो इस प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे? किसको देंगे? वो देश के उपराष्ट्रपति को देंगे, देश के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। नेक्स्ट है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? यह पावर होती है देश के राष्ट्रपति के पास, क्योंकि संसद के तो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है।
नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? प्रभावी संख्या है 245। कितनी संख्या है? 245 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं ये 12 सदस्यों को नामित करते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है।